तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें मिलने का समय तो दिया, लेकिन मिलने आए ही नहीं। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़ा मंच पर खड़ा हो और कैमरे चल रहे हो और विदेशी नेता सामने बैठे हो। उसी पल सब उसकी बातों पर हंसने लगे। कोई उठकर चला जाए, कोई आंखें फेर ले और कोई साफ शब्दों में कह दे, वी डोंट टेक यू सीरियसली। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की और उसके इंटरनेशनल बेइज्जती की, जिसने सिर्फ शहबाज शरीफ को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये कोई घटना नहीं है, ये एक सिलसिला है अपमान का। संयुक्त राष्ट्र से लेकर व्हाइट हाउस तक, चीन से लेकर अरब देशों तक, हर जगह पाकिस्तान की वही कहानी, वादे भीख और बेइज्जती। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम शहबाज शरीफ की पूरी सच्चाई। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई है, कागजों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लेकिन हकीकत में नहीं। एक ऐसा नेता जिसकी सरकार IMF की फाइलों से चलती है, जिसकी विदेश नीति सेना तय करती है और जिनकी कुर्सी हर वक्त डगमगाती रहती है। दुनिया किसी देश की प्रधानमंत्री को नहीं, उस देश की ताकत, स्थिरता और भरोसे को देखती है। और यहीं से शुरू होती है शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती। संयुक्त राष्ट्र, जहां दुनिया के सभी देश अपने आवाज रखती है, लेकिन जब शहबाज शरीफ वहां पहुंचे तो पाकिस्तान की आवाज शोर में दब गई। कश्मीर का राग, भारत पर आरोप, आतंकवाद का रोना। लेकिन हकीकत ये थी, जिस वक्त शहबाज शरीफ बोल रहे थे, कई देशों के प्रतिनिधि अपने मोबाइल देख रहे थे और कुछ उठकर बाहर चले गए। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक संदेश था। हम तुम्हारी बातों से उब चुके हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक ही नज़र से दिखती है, वो है आतंकवाद। चाहे शहबाज शरीफ कितनी भी सफाई दे, सवाल वही रहता है, लश्कर किसका है, जैश किसका है और तालिबान को शरण किसने दी। जब तक ये सवाल जिंदा है, तब तक पाकिस्तान की कोई भी स्पीच दुनिया के लिए सिर्फ एक आवाज़ है। और इसी वजह से PM शहबाज शरीफ जहां भी जाते हैं, उन्हें सम्मान नहीं, संदेह मिलता है। आज पाकिस्तान की विदेश नीति का मतलब है लोन, AID और बेल आउट। शहबाज शरीफ जहां भी जाते हैं, उनके भाषण का असली मतलब होता है पैसे दो। लेकिन दुनिया अब साफ कह रही है, पहले भरोसा दो, पहले सुधार दिखाओ और आतंकवाद छोड़ो। जब कोई देश बार बार हाथ फैलाता है तो दुनिया उसे नेता नहीं, मजबूर समझती है। और यही मजबूरी शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी बेइज्जती बन चुकी है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाए और उसे राष्ट्रपति से मिलने का वक्त ना मिले, तो समझ लीजिए दुनिया उसे गंभीरता से नहीं ले रही है। और यही हुआ PM शहबाज शरीफ के साथ। व्हाइट हाउस की दहलीज तक पहुंचने के बाद भी पाकिस्तान को फॉर्मल स्माइल और कोल्ड हैंडशेक मिला। एक समय था जब पाकिस्तान को कहा जाता था अमेरिकाज फ्रंटलाइन एली, लेकिन आज अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक अनरिलायबल पार्टनर है। शहबाज शरीफ ने अमेरिका से डिप्लोमेटिक सपोर्ट मांगा, आर्थिक मदद भी मांगी और भारत पर बयान दिलवाने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका ने एक लाइन में सब साफ कर दिया, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ योर रीजनल ड्रामा। यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, यह सीधा संदेश था, पाकिस्तान हमारी प्राथमिकता नहीं है। पाकिस्तान सोचता था कि चीन हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। चीन दोस्त है, वह निवेश देखता है, मुनाफा देखता है और स्थिरता देखता है। CPEC के नाम पर चीन ने अरबों डॉलर लगाए, लेकिन बदले में मिला क्या? आतंकवाद, राजनीतिक और बार बार सरकार गिरने का तमाशा। शहबाज शरीफ जब चीन गए, गर्मा गर्मी तो दिखी, लेकिन भरोसा नहीं। चीन ने साफ कहा, पहले अपने देश को संभालो, फिर दोस्ती की बात होगी। एक समय था जब सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान के लिए ATM मशीन जैसे थे, लेकिन अब नहीं। अब अरब देशों की प्राथमिकता है इंडिया, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया पे।
शहबाज शरीफ मदद मांगते हैं तो जवाब मिलता है, पहले IMF से बात करो। ये वही अरब देश है जिनके लिए पाकिस्तान कभी भाई हुआ करता था। आज वो भाईचारा ब्याज में बदल चुका है। दुनिया आज भारत को देखती है, एक मार्केट, एक ताकत, एक भरोसेमंद पार्टनर। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, संकट, संघर्ष और साजिश। जब शहबाज शरीफ भारत पर आरोप लगाते हैं तो दुनिया पूछती है, आप अपने देश को ठीक कर पाए? यही वजह है कि पाकिस्तान की हर इंटरनेशनल स्पीच भारत के सामने फीकी पड़ जाती है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है, आज शहबाज शरीफ दुनिया में ही नहीं, अपने देश में भी विश्वास खो चुके हैं। महंगाई, बिजली संकट और आटे की लाइन। पाकिस्तान जनता पूछ रही है, क्या यही है हमारी इंटरनेशनल इज्जत? जब जनता भरोसा खो दे तो दुनिया कब की जा चुकी होती है। तो दोस्तों, आज हमने किसी एक प्रधानमंत्री की बेइज्जती की कहानी नहीं देखी, हमने देखा एक पूरे सिस्टम का पतन। शहबाज शरीफ दुनिया के मंच पर अकेले खड़े नजर आए। उनके पीछे ना तो कोई मजबूत अर्थव्यवस्था थी, ना राजनीतिक स्थिरता और ना ही भरोसे की विदेश नीति। दुनिया सम्मान मांगने वालों को नहीं, सम्मान कमाने वालों को देती है। जब कोई देश आतंकवाद से नाता नहीं तोड़ता, तब सत्ता जनता की नहीं, साजिशों की गुलाम बन जाती है। तब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालियां नहीं, चुप्पी मिलती है। और यही चुप्पी शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती बन चुकी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है शहबाज शरीफ असफल क्यों हुए, सवाल ये है, क्या पाकिस्तान अभी भी खुद को बदल सकता है या फिर दुनिया के मंच पर यूं ही अकेला खड़ा रह जाएगा? इस सवाल का जवाब वक्त देगा, लेकिन तब तक इतिहास से जरूर याद रखेगा, जब दुनिया आगे बढ़ रही थी तब पाकिस्तान अपने ही जाल में उलझा रहा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।